नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज स्टडी पॉइंट में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी जो क्लास चल रही है निर्देशांक ज्यामिति, उसकी आज 7वीं क्लास है और उसके अंदर 9.2 के आज क्वेश्चंस पूरे कराने हैं। लगभग क्वेश्चन मैंने उदाहरण के थ्रू आपको करवा दिए हैं और इनमें से जो जो क्वेश्चन अलग टाइप के वो मैं आपको करवाऊँगा। 9.2 प्रश्नावली है, विविध प्रश्नावली पूरी आपको करके लानी है। जो सवाल सोल्व नहीं होता है वो कमेंट बॉक्स के थ्रू आप कर सकते हो। मैं अगली जो क्लास होगी मेरी कल से जो क्लास लूँगा मैं वो 6ठी प्रश्नावली है, त्रिकोणमितीय अनुपात, उसकी होगी। तो जिसका जो सवाल है पहला, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3, 5 और 7, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। यह सवाल उदाहरण में आपने देखा होगा, 2 बार किया भी है, उदाहरण है। तो सेम वही चीज है, इसमें एक तो बिंदु ए दे रखा है, एक बिंदु बी दे रखा है और m1 अनुपात m2 ज्ञात करना है। m1 अनुपात m2 भी दे रखा है, हमें ज्ञात करना है p का मान या p के निर्देशांक। जो निर्देशांक क्या होंगे, जो इसको अंतः विभाजन, तो x और y के मान ज्ञात करने हैं। और अंतः विभाजन का आपको मालूम है सूत्र क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2। और यही y के निर्देशांक m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। पहला क्वेश्चन स्वयं आपको करना है। और उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 5, -2 और -1 से 1/2, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 7:9 में बाह्य विभाजित करता है। यह किसका था, अंतः विभाजित का सूत्र है। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो है बाह्य विभाजन का। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में जब प्लस आएगा सूत्र के अंदर, तो नीचे वाले में क्या आएगा, माइनस आएगा। इसमें एक तो ए निर्देशांक दे रखा है 5, -2 और एक बी दे रखा है -1 से 1/2 और 4। -1 से 1/2 को आप चेंज कर सकते हो, किस प्रकार होगा, -1 से 1/2, 2 एकम 2 और ये कितना हो जाएगा, -3/2। क्या हो जाएगा, -3/2। इसके थ्रू इसको कन्वर्ट करके हमें क्या निकालना है, और सूत्र क्या लगेगा, m1x2 माइनस m2x1 बटा m1 माइनस m2। यह हो गया अक्ष निर्देशांक। और जो y निर्देशांक है वो क्या हो जाएगा, m1y2 माइनस m2y1 बटा m1 माइनस m2। दोनों सवाल आराम से सोल्व हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको ये करवा नहीं रहा हूँ, आपको स्वयं करना है। और यदि कोई परेशानी आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तीसरा क्वेश्चन है, उसको एक बार देखो। क्वेश्चन वो दोनों का कन्वर्जन है, तो इसलिए मैं एक बार आपको करवा रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। मूल बिंदु O बिंदुओं A1 -3 व -3, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 के अंदर क्या करता है, अंतः विभाजित करता है। अंतः विभाजित करता है, ये हमें चीज सिद्ध करनी है। और उसके बाद में बाह्य विभाजन करने वाले बिंदुओं के क्या करने हैं, निर्देशांक ज्ञात करने हैं। इस प्रकार ये तो सिद्ध है। अब इससे 1 मिनट आगे ऊपर देखना, सॉल्यूशन में बता दिया कि माना मूल बिंदु क्या है, O है, उसके निर्देशांक हमेशा क्या होते हैं, 0, 0 होते हैं। तो बोल रहा है कि ये O मूल बिंदु है, वो A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो हमें क्या करना है, एक बिंदु A दे रखा है 1 -3, B दे रखा है -3 और 9। अब हमें ये तीनों मान दे रखे हैं और m1 अनुपात m2 का मान कितना दे रखा है, 1:3। हमें टोटल मान दे रखे हैं। हमें सिद्ध करना है इसके अंदर कि जो हम इस चीज को अंतः विभाजित, A और B को अंतः विभाजित करते हैं 1:3 में, तो हमारे पास मान क्या आना चाहिए, यही आना चाहिए। क्या मान, मान लो इसको एक बार हम अक्ष मान लेते हैं। कौन सी करनी है हमें, अंतः विभाजन से अक्ष मान लिया। जब अक्ष मानेंगे तो सूत्र हमारा क्या है, अंतः विभाजन का m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2। तो इसको 0 हम अभी मान नहीं रहे, हमें मान 0 दे रखा है ये, लेकिन हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये 0 ही मान आएगा, यानी ये दोनों मान सेम आएंगे। तो इसमें m1 का मान क्या है, 1 ×
ये x2 है इंटू -3 प्लस m2 का मान 3 इंटू 1 बटा क्या हो जाएगा 1 प्लस 3, कितना मान आया -3 प्लस 3 बटा 4। -3 और +3 क्या होते हैं 0 बटा 4, तो क्या आ गया मान 0। x का मान क्या आ गया 0। इसी प्रकार y का मान क्या आ जाएगा 1 इंटू कितना हो गया 9 प्लस 3 इंटू -3 बटा 1 प्लस 3, कितना आया 9 एकम 9 प्लस माइनस का चिन्ह है, माइनस और प्लस की संख्या है तो क्या हो जाएगी यहाँ पर माइनस का 9 अपॉन में 4। 9 में से 9 गए 0 बटा 4, तो इसके निर्देशांक क्या आ गए 0। और हमें क्या पूछा था कि जो O के निर्देशांक है x और y का मान, O के बिंदु के निर्देशांक क्या आ रहे हैं हमारे पास x का 0 और y का भी 0, यानी इसने कहा था कि सिद्ध कीजिए, तो हमने इस अंत विभाजन के द्वारा इसको क्या कर दिया सिद्ध कर दिया। अब हमें क्या करना है इसका बाह्य विभाजन वाले बिंदु निकालने, तो माना प्रश्न कर लिया ये माना बिंदु P x y है। अब इसके निर्देशांक किससे ज्ञात करने हैं हमें बाह्य विभाजन से। किससे करना है बाह्य विभाजन से। जब हम बाह्य विभाजन से करते हैं तो x का मान वही सूत्र लगता है m1 x2 m2 जो भी है, तो m1 का मान है 1 इंटू सूत्र वही है x3 का मान क्या हो जाएगा -3। इसमें यहाँ पर सूत्र में क्या आएगा माइनस ही आएगा, जब माइनस आएगा तो इसमें क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 अपॉन के अंदर क्या आ जाएगा 3 1 प्लस 3। इसके बाद में इसको देखो सोल्व करो -3 और ये भी क्या हो जाएगा -3 अपॉन 4, तो ये कितना आ जाएगा -3 और -3 कितने होते हैं -6 अपॉन 4। जब इसे 2 से काटते हैं 2 और इसको 3, तो क्या हो जाएगा -3 बटा 2। ये क्या आ गए हमारे अक्ष के निर्देशांक आ गए। क्या आ गए अक्ष के निर्देशांक। अच्छा यहाँ पर माइनस होगा, क्या होगा यहाँ पर माइनस होगा, तो कितना हो जाएगा ये -2। और जब -2 एक बार वापस देखो इसको -6 और -2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट और 2 से 3 कितने आ गया इसका 3 आ गया। ध्यान रखना ऊपर जब ऊपर माइनस है तो नीचे भी क्या होगा माइनस होगा। y बराबर ये क्या हो जाएगा 1 इंटू कितना दे रखा है 9 -3 इंटू -3 अपॉन 1 -3। इसका क्या आएगा 9 एकम 9, माइनस और माइनस गुणा होंगे तो क्या हो जाएंगे प्लस होंगे ना, तो क्या हो जाएगा प्लस का 9 अपॉन -2। 9 और 9 जोड़ते कितना होता है 18, -2 कितनी बार गया तो -9। जो हमारे पास जो बिंदु हमें प्राप्त हुए हैं वो कौन कौन से हुए हैं, यानी जो हमें P का जो बिंदु निर्देशांक है वो क्या प्राप्त हुआ है 3 और -9। यानी इस बिंदु के ऊपर ये जो मान दे रखे हैं A और B, इसको ये क्या करता है P बिंदु 1:3 के अंदर बाह्य विभाजित करता है। क्या करता है कि P बिंदु A व B को AB रेखाखंड बोल दो आप, AB रेखाखंड को 1:3 में क्या करता है बाह्य विभाजित। अब हम सवाल ऐसा भी पढ़ सकता है कि जो अंतर विभाजन है वो किन बिंदुओं के द्वारा होता है, तो इसमें अंतर विभाजन 0 0 के द्वारा यानी मूल बिंदु के द्वारा होता है, और बाह्य विभाजन वो P 3 और -9 के द्वारा होता है। इसे आगे इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार। आगे जो अपना सवाल है चौथा क्वेश्चन है बिंदुओं 22 20 व 0 16 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। तो मैंने बताया था मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, y1 P के निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं y1 प्लस y2 बटा 2। तो x1 प्लस x2 का मान हमें दे रखा है ये x1 y1 x2 y2, तो कितना हो जाएगा 22 प्लस 0 क्या मान आएगा इसका, तो पहले का 22 प्लस 0 बटा 2 तो 11 बटा 2, और इसका मान आएगा 20 और 16 कितना हो जाएगा 20 प्लस 16 अपॉन 2 तो कितना हो जाएगा 36 बटा 2 बराबर है 18, 11 बटा 2 और 18। ये तो एकदम सरल है, इसको आप आसानी से कर लेना।
पांचवा सवाल है, बिंदुओं 5, 3 और -3, -2 को मिलाने वाली रेखाखंड अक्ष अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित करती है। ये मैंने आपको उदाहरण नंबर कितना करवाया था, उदाहरण नंबर तीसरा, सेम कॉपी है। उसके बाद में जो छठा सवाल है ये भी इसी के समान है, लेकिन इसको एक बार आप देखो, बिंदुओं 2, -3 और 5, 6 को मिलाने वाली रेखाखंड को y अक्ष से किस अनुपात में विभाजित करता है। इसके अंदर अक्ष अक्ष यानी अक्ष अक्ष दे रखा है, तो आपको मालूम है कि जब p का निर्देशांक अक्ष अक्ष है तो अक्ष y 0 हो जाता है, y क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और इसमें y अक्ष है तो p का मान, जो y का मान है वो तो क्या रहता है, y रहता है, और जो अक्ष का मान है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और हमें इस मान के ऊपर क्या याद करना है, इसका अनुपात, यानी m1 अनुपात m2 मान लो, चाहे लेमड़ा अनुपात 1 याद कर लो। जब m1 m2 करते हैं तो इसके अंदर ये क्या मानते हैं हम, बिंदु a माना है 2, -3, और बिंदु जो b दे रखा है वो कितना है 5 और 6, p का मान हमें दे रखा है 0y, और m1 m2 अनुपात हमें याद करना है। तो हमें सिर्फ अक्ष का मान रखना है, तो अक्ष का मान कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। m1 का मान कितना है याद करना है, इसके साथ में अक्ष 2 का मान कितना दे रखा है, अक्ष 2 का जो मान दे रखा है वो कितना है, छठे क्वेश्चन में अक्ष 2 का जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है, ये अक्ष 1 y1, ये अक्ष 2 y2 5 दे रखा है इंटू 5। अब क्या करना है, इसके अंदर कौन सा अनुपात करना है हमें, जब कोई सा भी अनुपात नहीं दे रखा हो तो एक बार जानो, जो प्लस के अंदर है उसके अंदर हमें, यानी अक्ष अक्ष पर है उसमें हमें कौन सा विभाजन करना है, अंतः विभाजन करना है। और जो इसके अंदर दे रखा है उसमें आप कौन सा विभाजन करो, बाह्य विभाजन कर लेते हैं हम। कौन सा करते हैं, बाह्य विभाजन जब करते हैं तो माइनस जो m2 का मान है उसमें क्या हो जाएगा, इंटू 2 अपॉन m1 माइनस m2, क्या हो गया m1 माइनस m2, इससे आगे 0 होना है तो इससे क्या हो जाएगा, जब m1 तो ये हो जाएगा 5m1 माइनस 2m2 बराबर के अंदर, जब ये संख्या इससे 0 होगी तो क्या हो जाएगी, पूरी संख्या ही 0 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 5m1 बराबर, ये उधर जाएगा तो 2m2, क्या हो गया 5m1 2m2। जब हम इससे आगे इसको सॉल्व करते हैं तो जो हमारे पास जो मान आता है वो मान क्या आएगा, जो इससे आगे हमारे पास जो मान आ रहा है वो हो जाएगा 5m1 बराबर 2m2। जब अब इसके बट्टे में m1 के बट्टे में m2 आएगा, m1 बटा m2, ये इसके बट्टे में आया तो ये क्या चलेगा, ये इसके बट्टे में 2/5, तो अनुपात है m1 अनुपात m2 बराबर क्या आया, 2/5। इसके अंदर ये आ गया मान। और जो इससे पीछे वाला 5वां उदाहरण था उसके अंदर जो हमें अक्ष और 0 माना था तो उसका y का मान 0 लेना है, और y का मान लेके हमें क्या करना है, इसके आंसर सॉल्व करने हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार। यदि इसके अंदर हम अंतर विभाजन से करना चाहते हैं तो अंतर विभाजन से जब हम करते हैं तो इसके अंदर जो यही मान है वो किस में आएगा, m1 अनुपात m2 माइनस 2/5 में। और आपको मालूम है कि अनुपात कभी माइनस में नहीं आता है, इसलिए इसके अंदर हमें क्या करना है, बाह्य विभाजन करना है। आगे देखिए अपना 7वां सवाल है, बिंदुओं 15, 5 और 9, 20 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु 11, 15 और 11, 15 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है, ये तो a का मान दे रखा है, ये b का मान दे रखा है, और ये किसका दे रखा है, p का मान दे रखा है। तो मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु किस अनुपात में, यानी m1 अनुपात m2 याद करना है। क्या करना है, m1 अनुपात m2, और कोई सा भी अनुपात नहीं दे रखा है, अंतः विभाजन करना है, बाह्य विभाजन, तो हमें क्या करना है, हमेशा ही अंतः विभाजन। इसका आंसर सोल्व हो जाएगा, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। 8वां सवाल है, यदि बिंदु P 3, 5 बिंदुओं A -2, 3 और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:7 में विभाजित अंतः विभाजित करता है तो B के निर्देशांक, कल हमने उदाहरण किया था, याद है आपको कौन सा उदाहरण था वो, 6 नंबर उदाहरण था, 5 नंबर उदाहरण था, हमने कौन सा किया था, 5 नंबर उदाहरण। अब जो B के निर्देशांक याद करने तो हम B को क्या मानेंगे, अक्ष y, या अक्ष 1 y1 मान लो, A के मान है वो क्या हो जाएंगे, अक्ष 2,
y2 हो जाएंगे और ये मान हमें x और y का दे रखा है, तो x का मान रखेंगे। आगे क्या करना है, जो हमें अंतः विभाजन अनुपात भी दे रखा है, कौन सा, m1 अनुपात m2, तो m1 की जगह मान रखेंगे, लेकिन x1 की जगह हमारे पास मान नहीं है। ये मान याद करना है, इसका मान दे रखा है हमारे पास, कितना दे रखा है, 3 दे रखा है मान लो, और m1 का मान 4 दे रखा है इंटू x1 प्लस, इसमें भी कौन सा करना है आपको, अंतर विभाजन दे रखा है, और जो x2 है, या इसमें क्या कर रहे हैं हम, x2 कर रहे हैं, तो x2 का मान कितना दे रखा है, -2 दे रखा है। m2 का मान दे रखा है 7, और 7 के साथ में जो क्या हो जाएगा, जो x2 का मान है वो हो जाएगा x2 अपॉन के अंदर, जब हम अपॉन के अंदर रखते हैं x1, हमने क्या माना था b को, x1 y1, तो x1 है और अनुपात है 4 + 7। इसी प्रकार y का होगा, इसको इसमें क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे, तो वज्र गुणा करेंगे तो इसके अंदर जो मान आएगा वही मान x1 और y1 का आएगा। आराम से सोल्व कर लेना, यदि सोल्व नहीं होता है तो आप कमेंट कर देना, कल मैं वापस अगली कक्षा के अंदर करवा दूंगा इसको। आगे है इसमें 9वां सवाल है, बिंदुओं 11, 9 व 1, 2 को मिलाने वाली रेखा को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। ये एक अच्छा सवाल है। इसके 2 सवाल है, एक तो सम त्रिभाजित यानी समान 3 भागों में बांटना, और एक होगा सम चतुर्भाजित यानी 4 भागों में बांटना। तो मान लो इसमें एक कोई बिंदु है, ये दे रखा है ए और ये दे रखा है बी, एक बिंदु यहाँ पर पी मान लो और एक बिंदु यहाँ पर क्या मान लो, क्यू मान लो आप, या पी डैश मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए के निर्देशांक दे रखे हैं 11, 9, बी के निर्देशांक दे रखे हैं 1, 2, इसके हम मान लेते हैं x1 y1, इसके क्या मानते हैं x2 y2। अब हमें क्या करना है, पहले ये क्या करता है, पहले जब हम a b यानी p के जो मान निकालेंगे तो ये किस अनुपात में विभाजित करता है p को, यहाँ तक कितना, यहाँ तक 1 भाग है और यहाँ कितने भाग है, 2 भाग है। जब हम q का मान ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस q के ये कितना भाग रह गया, 1 भाग, और आगे क्या आ जाएगा, 2 भाग। जब हम p का निर्देशांक ज्ञात करते हैं तो अनुपात हम क्या लेंगे, ऊपर वाला 2:1, और जब हम इसमें करते हैं तो m1 m2 का अनुपात कितना लेंगे, 1:2। इस ये अनुपातों का ध्यान रखना, ये उल्टे होंगे हमेशा। जो पीछे वाला इसका मान यदि हम ज्ञात करते हैं तो अनुपात यहाँ पर कितना है, 2 है, 2:1। इसका मान ज्ञात करना है तो क्या होगा, 1:2। आगे इसको एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका। जो बिंदु दे रखा है, बिंदु P रेखाखंड को कितने अनुपात में काट रहा है, यानी ये बिंदु P है, इससे आगे कितना है, 2 भाग है और इसके पीछे 1 भाग है, तो 2:1 में क्या करता है, विभाजित करता है। तो हमें क्या ज्ञात करने हैं, P के निर्देशांक, क्या याद करने हैं, हमें P के निर्देशांक याद करने हैं, जो हमने क्या माने हैं, x1 और y1 माने हैं। तो अब इसके अंदर देखो क्या होगा, P के निर्देशांक, तो x बराबर जो क्या होगा, m1 का मान है x2 और x1। अब इसके अंदर ये तो a का मान है और ये क्या है b, a क्या हो गया 11, 9, और जो b है वो क्या हो जाएगा 1, 2। इसको तो मान ले x1 y1, इसको मान लेते x2 y2। इसके निर्देशांक मान लो x और y सिर्फ, और इसके क्या मान लो आप, x डैश और y डैश, यानी जो सेम निर्देशांक है, इसके x1 y1 मान लिया तो वापस हम x1 y1 निर्देशांक नहीं मान सकते, तो इसको xy मान लो और इसको xy डैश मान लो। तो हमें किसका निकालना है, अभी हम x का मान निकाल रहे हैं। सूत्र आपको मालूम है, m1 x2 + m2 x1 बटा m1 + m2। जो हमारा जो सूत्र है वही लगेगा। अंतः विभाजन करना है, इसके अंदर भी ध्यान रखना, क्या कौन सा करना है, अंतः विभाजन करना है। तो m1 का मान इसमें कितना है, 2 इंटू x2 का मान कितना है 1 प्लस m2 का मान 1 इंटू जो x2 का मान है वो कितना है 11 बटा 2 + 1, 2 एकम 2 + 11 बटा कितना हो गए 3, 11 और 2 13 बटा 3। जो पहला निर्देशांक आया वो क्या आया 13 बटा 3, और जो y निर्देशांक याद करना है वो 2 इंटू क्या हो जाएगा 2 + 1 इंटू 9 बटा 2 + 1, 4 + 9 बटा
4 + 9/3 और 9 और 4 कितने होते हैं 13/3। यानी जो P बिंदु के निर्देशांक है वो कितने आए हमारे पास, वो आए 13/3 और 13/3। ये तो आ गए हमारे पास P बिंदु के निर्देशांक जो P XY माना है 13/3 और 13/3। अब इसके बाद में हमें किसके करने हैं, Q के निर्देशांक याद करने हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार। अब हमें क्या याद करने हैं, Q रेखाखंड यानी जो बिंदु है, बिंदु Q रेखाखंड को 1:2 में क्या करता है, विभाजित करता है। किसमें करता है, जो P रेखाखंड था वो 2:1 में विभाजित कर रहा था, तो जो Q रेखाखंड है वो कितने में करेगा, 1:2 के अंदर विभाजित करेगा। तो अब इसे Q के निर्देशांक हमने क्या माना है, अक्ष डेश माना है। तो अक्ष डेश बराबर m1 का मान कितना है 1 है, इनटू के अंदर जो हमारा y2 है ये हो गया अक्ष 1 y1, ये हो गया अक्ष 2 y2। जो y2 का जो मान है वो क्या हो गया 2 प्लस जो m2 का मान है 2 इंटू y का मान क्या हो गया, जो हमारे पास में अच्छा अक्ष का मान है, y का नहीं करना है हमें याद, हमें अक्ष का मान याद करना है। तो अक्ष का मान वापस y का देख लिया सीधा हमने, जो 1 दे रखा है वो इसका अनुपात दे रखा है, और जो अक्ष के मान है पहले 1 और 11, तो इंटू 1 प्लस 2 इंटू 11/1 प्लस 2। और इसी प्रकार जो y डैश का मान आएगा हमारे पास, तो हमारे पास जो y डैश का मान है वो क्या करेंगे, हमें कितना आया m1 1 इंटू जो y का मान है y2 2 प्लस 2 इंटू कितना हो गए 9/1 प्लस 2। अब इससे आगे इसका मान निकालते हैं तो कितना आता है, 1 इंटू 1 कितना होता है 1 ही होता है, प्लस 11 दूना 22 होता है बटा 3, कुल होगा कितना हो गया 23/3। और इसमें 2 एकम 2 प्लस 9 दूनी 18/3, कितना हो गया ये 20/3। तो हमारे पास जो Q के निर्देशांक है वो क्या आ गए, यानी जो Q के निर्देशांक हमें प्राप्त हुए हैं वो है 23/3 और 20/3। यानी हमें P के निर्देशांक प्राप्त हो गए, Q के निर्देशांक प्राप्त हो गए। जब हम किसी को त्रिभाजित करते हैं, यानी एक रेखाखंड है A और B, जब 3 भाग बनाते हैं तो इसके बीच में कितने बिंदु आएंगे, 2 बिंदु आएंगे। एक बिंदु Q माना, एक बिंदु हमने P माना, तो 1 2 और 3 भाग हो गए ना, ये 1 भाग, ये 2 भाग और ये तीसरा भाग। इसी प्रकार जब 4 होंगे तो 1 भाग और आ जाएगा, मान लो P Q और R बिंदु मान लेते हैं, तो कितने भाग हो जाएंगे 1 2 3 और 4। जो अगला सवाल है वो इसी के ऊपर बेस्ड है, इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार। जो सवाल है, बिंदुओं -4 0 और 0 6 को मिलाने वाला रेखाखंड 4 बराबर भागों में विभाजित करता है। कितने भागों में दे रखा है 4, पहले 3 भागों में था, 4 बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। तो उसके जो बिंदु है उसके क्या करने हैं, हमें निर्देशांक याद करने हैं। तो मान लो ये कोई बिंदु है A, ये है B, अब इसको 4 भागों में बांटना है, तो C D और E। अब इसके निर्देशांक मान लो आपको दे रखे हैं -4 0, इसके निर्देशांक कितने दे रखे हैं 0 और 6। अब हमके ये जो निर्देशांक दे रखे हैं तो उससे हमें क्या करना है, या आप ऐसे कर लो, A B दे दिया, मध्य बिंदु पहले इसमें हमेशा ध्यान रखना एक मध्य बिंदु देखना है। तो इन दोनों का मध्य बिंदु ये हो गया, कौन सा पॉइंट मान लिया, C पॉइंट मान लो इसको। अब इन दोनों के मध्य बिंदु का पॉइंट है, मान लो ये है D है, इन दोनों के मध्य बिंदु का पॉइंट क्या है E है। हमें C पॉइंट मध्य में लेना है, A B और C इन दोनों के मध्य में D और E पॉइंट है। ये अक्ष 1 y1 अक्ष 2 y2 के मान आ गए हमारे पास, क्या आ गए अक्ष 1 y1 अक्ष 2 y2, इसके जो है उसको मान लो अक्ष 3 y3 अक्ष 4 y4 अक्ष 5 और y5। अब हमें ये मान याद करने हैं। हमारे पास 2 बिंदु दे रखे हैं, A दे रखा है -4 और 0, क्या दे रखा है -4 और 0, B दे रखा है 0 और 6। अब हमें 4 बराबर भागों में बांट लिया है। अब बराबर भागों में मतलब इस मध्य का निकालेंगे तो ये तो क्या हो गया मध्य बिंदु हो गया, तो इसके अनुपात 1:1 है। जब हम इन दोनों का मध्य बिंदु निकालेंगे तो इन दोनों का अनुपात भी 1:1 है।
इन दोनों के मध्य बिंदु ई को निकालेंगे तो इन दोनों के मध्य बिंदु का भी अनुपात 1:1 है। तो सूत्र कौन सा लगेगा? मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना। कौन सा सूत्र लगेगा? मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना, और उसका सूत्र होता है x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। इसमें मान लो पहले हमें मान निकालना c का, यानी c का मध्य बिंदु a व b, मध्य बिंदु c के निर्देशांक। सीधा कर लो इसको, क्या है? c के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। तो c के निर्देशांक क्या होंगे? c के निर्देशांक, अब जो मध्य बिंदु दे रखा है हमें, c दे रखा है दोनों का मध्य बिंदु, तो x1 y1 x2 y2 हो गया। तो अब इसके अंदर हम निर्देशांक निकालते हैं तो क्या आएगा? सूत्र आपको मालूम है, x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। सूत्र लगाते हैं, जब x का मान निकालते हैं, x1 की जगह मान क्या है हमारे पास? -4, x2 की जगह मान क्या है? 0 बटा 2, y1 की जगह मान क्या है? 0, y2 की जगह मान क्या है? 6 बटा 2। तो क्या आ जाएगा? इसका मान क्या आएगा? -4 बटा 2 और 6 बटा 2। -4 2 से कितनी बार? 2 बार कट गया, और ये 2 से 3 बार। तो इसके निर्देशांक आएंगे, वो क्या आएंगे? -2 और +3। ये किसके निर्देशांक आ गए? C के निर्देशांक। यानी ये जो हमारा C बिंदु था x3 y3, इसके निर्देशांक हमारे पास क्या आ गए? -2 और 3। ये निर्देशांक आ गया। अब इसके बाद में इन दोनों का मध्य बिंदु देखना है आपको। भाई इस पूरे का मध्य बिंदु का कितना आ गया? C आ गया मध्य बिंदु। अब इन दोनों का, इसके भी हमारे पास मान है और इसके भी हमारे पास क्या है? ये x3 और y3 था। इन दोनों के मध्य बिंदु x4 y4 है। इसके, तो इसका अनुपात क्या होगा? 1:1। ये भी क्या है? इसके, इन दोनों के मध्य के अंदर ये, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक यानी D के निर्देशांक। अब D के निर्देशांक तो है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, D किसका है? A व C का मध्य बिंदु। कौन सा है? मध्य बिंदु D है। जब ये A और C का मध्य बिंदु D है, तो हमें D के निर्देशांक इसी सूत्र से निकालने हैं। कौन सा आ गया? x3 x1 है, तो पहले क्या करते हैं हम? x1 -4 प्लस, ये हो गया -2 बटा कितना हो गया? 2, और जो y के हमारे y का जो मान है वो क्या हो जाएगा? y का मान y1 0 + 3 बटा 2। कितना आया इसका मान? देखो, -4 और माइनस से ये हो जाएगा -4 -2 बटा 2, और ये हो जाएगा 3 बटा 2। कितने आ रहे हैं हमारे पास? मान आ रहे हैं, देखो -4 और -2 कितना होता है? -6 बटा 2 और 3 बटा 2। कितनी बार घटेगा? 3 बार घटेगा। इसके मान आ गए -3 और 3 बटा 2। कितने आ गए? -3 और 3 बटा 2। ये किसके आ गए? D के निर्देशांक। किसके आ गए हैं? D के निर्देशांक। इसी प्रकार हमें किसके याद करने हैं? E के याद करने। इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार। इसी प्रकार हमें जो अब इसका किसका मध्य बिंदु है? C और B का, CB का मध्य बिंदु क्या है? E के निर्देशांक। अब वही सूत्र लगेगा, E के निर्देशांक। तो जो x1 का जो मान है, इन दोनों के मध्य देखना है। किसके देखना है? C और B के जो मध्य देखना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? -2 + 0, -2 और 0, और ये क्या हो जाएगा? बटा 2, और ये हो जाएगा 2 3 + 6 बटा 2। कितने आ गए? -2 बटा 2 और 9 बटा 2। माइनस से एक हो जाएगा, इसके तो मान आ गए -1 और 9 बटा 2। ये किसके निर्देशांक आ गए? ई बिंदु के निर्देशांक। कितने आए? -1 और 9 बटा 2। अब इसके अंदर ये ई के मान है, ये क्या आ गया? -1 और 9 बटा 2, और जो डी के हमें मान प्राप्त हुए थे वो क्या हो गए? -3 और 3 बटा 2। यानी जो हमें इसे 4 भागों में विभाजित किया था उसके हमें सभी के निर्देशांक याद हो गए। जब 3 भागों में विभाजित करना होता है तो अनुपात या तो 1:2 करते हैं या 2:1, यानी 2 + 1 कितने भाग हो गए? 3 भाग हो गए। और जो
चार भागों में एक रेखा को करता है तो एक 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 और एक, चार भागों में अनुपात सभी का क्या रहता है, समान, क्योंकि ए और बी का मध्य बिंदु कौन सा होता है, सी होता है। ए और सी का मध्य बिंदु डी होता है और सी और बी का मध्य बिंदु क्या होता है, ई। और हमें मध्य बिंदु के सूत्र से इसको हल करना होता है। इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार।